Hello guys and welcome back. Today we are going to start our our value education chapter, Adapting Values, class 8, and so this is our chapter. I am not making this time science social one. That's why I chose this one. Our value education. So let's get started, and they have, I don't know if they have any parts, so just check it out. So now let's begin with the concept, and the concept is really important. That over here you would be seeing कि हम मतलब हमारे चैप्टर का नाम ही है कि हमें शेयर करने से जॉय मिलता है. इफ़ वी शेयर वी गेट हैप्पीनेस. So this was the main concept which we are doing. तो यहाँ पर क्या है, हमारे जो सोर्स है, ट्रू सोर्स है हमारी हैप्पीनेस की, वो अगर हम हैप्पी हैं और दूसरा दुखी है तो क्या आप हैप्पी रहेंगे? आई से आई वुड नॉट हैप्पी while this with this thing कि someone is not happy and I am happy. So this is not good. So let's check out with the overview. यहाँ पर overview में आपका जो पूरा स्टोरी होता है वो मिल जाता है. उसमें क्या होने वाला है बेसिकली वो आपको इसमें मालूम पड़ जाता है कि इसमें दो मेन होते हैं, वो दोनों के दोनों एक सेम हॉस्पिटल में सेम रूम में एडमिट होते हैं, जैसा कि आप अपने इस पिक्चर में देख सकते हो. ठीक है. द रूम हैड अ सिंगल विंडो, और विंडो भी एक ही सिंगल था. मतलब इसमें आप देख रहे हैं ना, विंडो एक ही है बस, और एक रूम में दो लोग हैं, 2 people आर देयर. सो अब बेसिकली यही होगा कि इसमें विंडो के लिए लड़ाई हुई होगी. तो यहाँ पर क्या है कि let's read and then I'm going to explain. One man had his bed by the lone window. Once every day for an hour, he was made to sit up on his bed to drain flood from his lungs. ठीक है. तो यहाँ पर है कि एक लड़का था, उसका जो बेड था उसका बगल में था विंडो के. ठीक है. और वो लोग ना हर घंटे क्या करते थे, बैठते थे अपनी विंडो के आगे एक एक करके हॉस्पिटल में. तो इनको कुछ ड्रॉप्स वगैरह नहीं लग रही हैं, दैट्स वाई दे आर चेंजिंग दैट थिंग. नहीं तो यहाँ पर एक ड्रॉप लगी रहती थी. आई नो बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस दिस, बिकॉज आई हैव द डेंगू, दैट्स वाई. So now let's come to the next line. From here we are going to start. The other's man had to lay on his back all the time. जो दूसरा लड़का था वो अपनी बैक के बल से वो बैठा रहता था हमेशा. Both of them used to spend hours conversing each other. दोनों अपना टाइम कैसे स्पेंड करते थे? कंजर्वेशन करके, क्योंकि बताते हैं ना लोग बाग, सो दैट उनका टाइम पास हो जाए, क्योंकि हॉस्पिटल में बैठे बैठे क्या करेंगे. दे टॉक अबाउट देयर फैमिलीज, जॉब्स, realized and unrealized डिसीरीज, ड्रीम्स एंड देयर फियर्स. ये बातों में मतलब मेनली कंजर्वेशन में वो क्या करते थे, कंजर्वेशन में आखिर वो क्या करते थे. वो कंजर्वेशन में अपनी सारी चीज़ें बताते थे, लाइक फैमिली, फ्रेंड्स एंड ऑल. ठीक है. फिर क्या होता था उसके बाद, एवरी मॉर्निंग व्हेन द मैन बाय अ विंडो सेट अप, मतलब जो विंडो के पास में है, मीन टू से दिस वन बॉय, वो बैठ जाता था. और उसका every morning when the man by the window sat up for his treatment, he would narrate the happenings, the view he could watch out of the window. तो जो विंडो के पास बैठा था ना ये वाला, तो ये ना इस लड़के को, ये वाले लड़के को आउटसाइड्स के जो भी व्यू हैं, लाइक ट्रीज एंड ऑल, तो वो ये बताता था. मतलब ये वाला लड़का इस लड़के को विंडो के व्यूज़ बताता था
क्या बता रहा था? व्यूज़। सो देखते हैं हम आगे। ठीक है, ये वाला हमारा इतना पैराग्राफ कंप्लीट हो जाता है. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. The man on the other bed waited eagerly for that 1 hour every day, when he could hear all about the world and life that went on its course outside. So, जो men है, मतलब जो men है ये वाला, 1 घंटे के लिए 1 hour ये बैठता था, और फिर ये वाला second man another 1 hour के लिए बैठते थे. तो ऐसे ये लोग शिफ्टिंग करते थे अपने हार्स की. ठीक है, और वो बहुत ईगरली वेट करता है कि मैं भी बाहर की लाइफस्टाइल, मतलब जो भी आवाज़ें आती हैं मतलब विंडोज़ से, तो वो भी वो सुनना चाहता था. ठीक है, और यहाँ से आ जाते हैं ये वाला. ठीक है, क्लिंगिंग टू एवरी वर्ड दैट द मेन बाय विंडो स्पोक. ठीक है, ये जैसे कि आप देख रहे हो तो विंडो, ये एक वॉल बन रही है इस विंडो के बाहर, तो उस विंडो के पीछे से यहाँ से कुछ मेंस वगैरह की आवाज़ आती है, तो वो ये सुनना चाहता था. He could visualize the park with a lovely lake that lay outside. तो बेसिकली बाहर एक अच्छा सा पार्क था और उसे बाहर जाना था. Children sailing their small paper boats, young couples walking arm in arm amongst the rows of flowering plants that had every color of the rainbow, the tall, majestic trees that stood all over the place. So, यहाँ पर क्या होता है कि बाहर ना पार्क होता है, जैसे मैंने अभी बताया. तो इसमें ना जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे किड्स होते हैं, लाइक, ठीक है, तो वो ना पेपर बोट्स बना के बेचते थे. और कपल्स आर्म्स में आर्म्स डाल के दे जस्ट फोल्ड देयर आर्म्स लाइक दिस, दे आर वॉकिंग ईच एंड वन. तो उसे वो भी पसंद था, वो भी देखता था रोड्स में. ठीक है, बहुत सारे कुछ लोग आते थे. They just put the flowers of every color. So every color के flowers लगाते थे outside. तो से और कुछ बड़े trees होते थे and कुछ छोटे होते थे. ठीक है, तो वो उसे ये सब चीज़ें देखनी थी बाहर क्या हो रहा है, और वो बेसिकली विंडोज़ के द्वारा ही हो पाता. The window is seemed afforded a clear panoramic view of the city skyline. ये तो समझ में आ ही गया होगा. The men by the window would describe all this in exquisite detail, and the men on the far of any room would observe everything with his eyes closed. And now let's come to the next page over here. Now let's start from here. हाँ, तो mind, every mind fired by the picture's quick description. The men by the window would describe a marriage procession, a funeral march, a carnival passage. ये सब चीज़ें ना उसे विंडो के बाहर देखनी थी. ठीक है, और okay, the video is being long. Wearing the events interestingly, and the other man would listen. हाँ, तो क्या था यहाँ पर जो मैन बैठा है, वो मतलब ये वाला जो मैन बैठा है ये देख सकता है विंडो में, और ये वाला जो मैन है सिर्फ ये यहाँ से सुन सकता है. तो उसे क्या था कि उसे यही करना था कि वो भी जाए और देखे. Days, weeks and months passed. One morning, when the nurse came to give them their daily baths, she couldn't rouse the man by the window. He had died peacefully in his sleep. ठीक है, तो क्या होता है, डेज गुजर गए, वीक्स गुजर गए और मंथ्स भी गुजर गए.
तो एक मॉर्निंग नर्स आती है उन्हें डेली बाथ देने के लिए। तो उसमें क्या देखते हैं कि वो एक जो मैन था जो विंडो के बगल से बैठा था, ये वाला मैन, बिल्कुल ये वाला, तो ये बहुत पीसफुली सोया रह गया। ठीक है, सोया ही रह गया। लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग। हाँ, तो डेली बाथ देने आई तो देखा कि उसने बहुत पीसफुली वो सोया ही रह गया। ठीक है, शी साइड विथ डीप सैडनेस एंड कॉल्ड द अटेंडेंट्स टू टेक अवे द बॉडी। ठीक है, जब when the room was restored and the bed by the window remade, the other man asked if he could be shifted near the window. The nurse was only too glad to complete, she said, the needful and making sure the man was comfortable. She left him alone to attend to other patients. ठीक है, उसे अकेला छोड़ गई वो नर्स। ये नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ गए हम, ये वाले पैराग्राफ पे। तो उसे ना बहुत ईगरली वो वेट कर रहा था वो अपना व्यू देखने के लिए। सो फार ओनली इमेजिन्ड एंड रिलेटेड टू, असिस्टेड बाय हिज नाउ deceased roommate, he painfully and slowly raised himself on one elbow to give a glimpse. There was a brick wall facing the window. ठीक है, जैसा कि ओहो व्हाट्स हैपनिंग, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो विंडो है इस पर एक वॉल दिख रहा है हमें। तो मतलब वो यही इस पर ही बात हो रही है हमारी। ओहो व्हाट्स हैपनिंग। तो puzzled and very disappointed, he called for the nurse and asked her the reason the man had described such wonderful things that lay out outside. तो वो नर्स को बुलाता है और ये वाला जो मैन था ये बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बता रहा है कि ये हाँ इसमें ये है, ये हो रहा है, बाहर बच्चे खेल रहे हैं जैसे कि कपल्स वगैरह, तो ये बता रहे हैं। तो इसमें तो सिर्फ प्लेन वॉल दिख रही है हमें, तो ये क्या है? तो पैटर्न्स ऑफ अ वॉल दैट ब्लॉक्ड ऑल स्टूड बियॉन्ड। तो उसने कहा ही वॉज ब्लाइंड, जो सोया रह गया वो ब्लाइंड था। तो ही कुड नॉट हैव सीन द वॉल इटसेल्फ, उसने तो वॉल भी नहीं देखी कि वॉल है। तो शी रैपिडली रिप्लाइड सॉफ्टली, परहैप्स ही मेंट टू ब्रिंग you some happiness. Oh my god, this story was so emotional. तो at the end what happens over here कि उसने बोला कि वो खुद ब्लाइंड था। I mean to say जो ये लड़का था ये ब्लाइंड था। ठीक है, तो वो जैसे कि हमने बीच स्टोरी में समझा कि यहाँ पर वो ये बता रहा था कि ऐसा ऐसा होता है, इसमें बहुत सारे लोग आते हैं, बच्चे खेलते हैं, पेपर बोट्स बांटते हैं बच्चे। तो और फिर ये भी कहा था कि इसमें से जो बैठता है तो वो कुछ ना विंडो, ये वाला इंसान विंडो नहीं देख पाएगा, ये वाला इंसान ये विंडो नहीं देख पाएगा और ये वाला इंसान विंडो को देख पाएगा। लेकिन व्हाट हैपेंस इन द स्टोरी, ये वाला इंसान ब्लाइंड था। ठीक है, तो लास्ट ऑफ द स्टोरी हमें ये पता चलता है कि द मैन वाज ब्लाइंड और आपकी सिर्फ हैप्पीनेस के लिए उसने ये सब कहा। सो द व्हाट आर द रियलिटी बाइट्स? ये रियलिटी बाइट्स आर सो इम्पॉर्टेंट, यू कैन रीड देम। गौतम बुद्धा सेड thousands of candles can be lit for a single candle and the life of the candle will not be shortened. Happiness never decrease by being shared. ठीक है, हैप्पीनेस कभी कम नहीं होती अगर आप उसे शेयर कर देते हैं। तो गौतम बुद्धा ने ये कहा था कि कितनी ही कैंडल्स हो लेकिन एक सिंगल कैंडल भी आपके फेस पे एक अच्छी सी स्माइल ला सकता है। So like this we finish this whole chapter. I hope you get, and without any parts we completed it. So take care and bye bye. And yeah, always share happiness.